कभी सोचा है अगर समय को पकड़ कर रखा जा सकता तो हम क्या क्या कर सकते? लेकिन समय समय तो रेत की तरह होता है, जितना पकड़ो ना फिसलता है। तो आज हम सुनेंगे एक ऐसी लड़के की कहानी जिसके एक जादुई घड़ी ने सिखा दिया कि समय की क्या कीमत होती है। एक छोटे से गांव में रहता था एक 11 साल का लड़का, रोहित। वो बहुत ही प्यारा था, होशियार भी था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसकी ज़िंदगी को धीरे धीरे खोखली कर रही थी। वह हर काम को टाल देता था। सुबह उठने में देर, स्कूल जाने में देर, होमवर्क करने में मन नहीं, और जब भी कोई काम बोलो उसका एक ही जवाब आता था, कर लूँगा थोड़ी देर में। माँ कहती, बेटा होमवर्क कर लो। वो कहता, थोड़ा गेम खेल लूँ पहले। पापा कहते, बेटा समय की कीमत समझो। पर रोहित तो हर बार को हंसी में उड़ा देता। मोबाइल, टीवी, बेकार की बातें और घंटों घंटों तक खेल। वह ये सोचता था कि अभी तो मैं बच्चा हूँ, आगे सब कर लूँगा। एक दिन उसके दादाजी छत पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि रोहित दोपहर के 3 बजे तक सो रहा है। दादाजी ने उसे बुलाया और अपनी एक पुरानी घड़ी दी। वह घड़ी पुरानी जरूर थी, लेकिन बहुत चमकदार और सुंदर लग रही थी। रोहित बोला, ये क्या है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा ये कोई साधारण घड़ी नहीं है, यह एक जादुई घड़ी है। ये घड़ी तुम्हें समय की कीमत सिखाएगी, बस इसका सही इस्तेमाल करो। रोहित हंसते हुए बोला, दादाजी ये तो पुरानी घड़ी है, इसमें क्या जादू होगा? दादाजी गंभीर हो गए और बोले, इसमें हर दिन तुम्हें सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन इसका जादू यह है कि जो समय बर्बाद हो गया वह कभी वापस नहीं आता। अगर तुम समय की कदर करना सीख जाओ तो यह घड़ी तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। रोहित थोड़ा चुप हो गया। उस रात उसने पहली बार सोचा, क्या मैं सच में अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? अगले दिन से कुछ बदलाव हुआ। रोहित ने अपने कमरे में उस घड़ी को रख दिया। हर बार जब वो टीवी चालू करता, वो घड़ी टिक टिक करती और जैसे कहती, समय जा रहा है, समझ जा। अब रोहित सुबह जल्दी उठने लगा, मोबाइल को सीमित समय तक देखने लगा, स्कूल समय पर जाने लगा, घर आने के बाद खुद से होमवर्क करने बैठ जाता, माँ के कामों में हाथ बटाने लगा। उसकी टीचर ने भी नोटिस किया, रोहित तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में कहाँ से आ गया? माँ पापा ने भी उसकी तारीफ की। अब वह दिन भर थका हुआ होता, लेकिन संतुष्ट और खुश। कुछ हफ्ते बाद स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता हुई। रोहित ने पहले ही सोच लिया होता तो शायद कहता, अरे यार बाद में करेंगे, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने समय पर रिसर्च शुरू की, दोस्तों के साथ मिलकर टीम बनाई, रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करता और अंत में उसका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर आया। स्टेज पर ट्रॉफी लेते हुए उसके चेहरे पर आत्मविश्वास चमक रहा था। वह जानता था ये घड़ी की जादू नहीं थी, बल्कि समय की कद्र करने का जादू था। ट्रॉफी लेकर वह सीधा दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी मैंने कर दिखाया, आपकी घड़ी सच में जादुई है। दादाजी हंसते हुए बोले, बेटा घड़ी तो बस एक याद दिलाने का जरिया थी, असली जादू तुम्हारे अंदर था, तुम्हारा अनुशासन, मेहनत और समय की समझ। जिसने समय की कीमत समझ ली उसने जिंदगी जीत ली। सीख, समय सबसे बड़ा धन है। जो बच्चा अभी से समय की कदर करना सीख जाता है वह बड़ा होकर अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा ज़रूर करता है। याद रखो, हर घड़ी तुम्हें एक मौका देती है, या तो आगे बढ़ने का या फिर पछताने का। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी जादुई घड़ी को समझने के लिए तैयार हो? कमेंट में लिखो, मैं समय की कदर करूँगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल जिगजून को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस प्यारी सी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराइए और सीखते रहिए।